हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास नीट और जीमेन के लिए जो डायमेंशन के ऊपर बार बार नीट में ज़्यादातर क्वेश्चन आ जाते हैं। बेसिक डायमेंशन तो स्टूडेंट्स कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा डायमेंशन के एप्लीकेशन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं तो स्टूडेंट से मिस्टेक हो जाते हैं। जैसे रेसिस्टेंस की डायमेंशन, मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन, मैग्नेटिक परमेबिलिटी की डायमेंशन, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की डायमेंशन, या उसके कॉम्बिनेशन के ऊपर कोई डायमेंशन आते हैं तो स्टूडेंट से मिस्टेक हो जाते हैं। तो आज की क्लास जो है वो डायमेंशन के ऊपर है। बेसिक डायमेंशन हम लेंगे, कुछ और एग्जांपल लेंगे। अब डायमेंशन कैसे निकालेंगे वो जरूरी है। जैसा कि मैंने पहले बताया मेरे वीडियो में, आप रजिस्टर लेके बैठे और उसको जो भी मैं बताता हूँ उसको नोट करें, समझें। समझ में नहीं आता तो वीडियो को स्लो करें और उसको देखें। तो अभी आप डायमेंशन यहाँ पे डालिए। बिल्कुल मैं बेसिक डायमेंशन स्टार्ट करते हैं। तो डायमेंशन में आप जानते हैं जैसा कि हमारा जो डायमेंशन स्टार्ट होता है तो फिजिकल क्वांटिटी से डायमेंशन स्टार्ट होता है। फिजिकल क्वांटिटी में सबसे जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है मास, लेंथ और टाइम, ये बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है। मास, लेंथ और टाइम बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके ऊपर हम बात करते हैं। तो मास के लिए डायमेंशन आपका m यूज करना है, लेंथ के लिए कैपिटल L और टाइम के लिए T। सबसे ज्यादा यूज MLT, मास लेंथ टाइम का यूज होता है। फिर भी उसके अलावा नेक्स्ट यूज कभी कभी आपको इलेक्ट्रिक करंट के लिए A और कहीं कहीं I भी आप लिख सकते हैं, कहीं कहीं I भी लिखा हो सकता है। टेम्परेचर के लिए K या कहीं कहीं आप थीटा भी आपको मिल सकता है। तो मास के लिए M, लेंथ के लिए L, टाइम के लिए T, इलेक्ट्रिक करंट के लिए I और टेम्परेचर के लिए थीटा हमने लिया। डायमेंशन सिमिलर क्वांटिटी का डायमेंशन सेम होता है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सिमिलर क्वांटिटी। जैसे कि यहाँ पे आप लिखते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस एक लेंथ है, इसकी डायमेंशन L और डिस्प्लेसमेंट भी एक टाइप का लेंथ ही है। रेडियस भी एक टाइप का लेंथ ही है। थिकनेस एक टाइप का लेंथ ही है। विड्थ भी लेंथ ही होता है और लेंथ तो लेंथ है ही। तो इन सभी के जो सिमिलर क्वांटिटी है सबके डायमेंशन सेम है। ऐसा नहीं है कि लेंथ की डायमेंशन कुछ और होगी, लेंथ की डायमेंशन कुछ और होगी, विड्थ की डायमेंशन कुछ और होगी, ऐसा नहीं। तो यहाँ पे सभी के लिए डायमेंशन आप कैपिटल L यूज करेंगे। मैंने एक एग्जांपल लिया है सर, आप खुद से डिसाइड करेंगे कि रेडियस को भी मीटर में लेते हैं, लेंथ को भी मीटर में लेते हैं, डिस्टेंस को भी मीटर में लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट को भी मीटर में लेते हैं, तो सभी की डायमेंशन L ही होगा। डायमेंशन निकालने के लिए हर चीज का फॉर्मूला निकालना जरूरी होता है। फॉर्मूला को इतने ब्रेक करें कि वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में आ जाए। यहाँ पे मैंने दूसरा एग्जांपल लिया है स्पीड और वेलोसिटी, ये दोनों का डायमेंशन एक ही होगा। जैसे कि आप यहाँ पे लेते हैं स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस भी एक टाइप का लेंथ ही है। तो डिस्टेंस के लिए आप L यूज करते हैं और टाइम के लिए T यूज करते हैं। इस टाइप से डायमेंशन यहाँ पे L1 T टू द पावर -1 ऊपर चला जाता है। डायमेंशन में जैसा कि मैंने बताया कि सबसे जो ज्यादा यूज होता है मास, लेंथ, टाइम का यूज होता है। तो जो नहीं है उसके लिए आप 0 यूज कर सकते हैं। तो इसकी डायमेंशन को आप M0 L1 T-1 ऐसा डायमेंशन स्पीड का लिखेंगे। जो स्पीड का डायमेंशन है वही वेलोसिटी का होगा, तो वेलोसिटी का भी डायमेंशन वही हम M0 L1 T-1 पुट करेंगे। लेकिन जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो स्पीड फास्ट रखते हैं, तो वैसे कंडीशन में हम डायमेंशन में जो 0 वाला पार्ट है उसको नहीं बोलते। नेक्स्ट, वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन सब का एक ही डायमेंशन होगा। प्रेशर, स्ट्रेस का सेम डायमेंशन होगा। बट इन सब डायमेंशन को हम अगले पेज में निकालते हैं। इसमें से मैं कुछ और चीजें के डायमेंशन बताता हूँ, फिर मैं अगले पेज में आता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं एक्सेलरेशन का।
अगर मैं आपसे पूछूंगा कि एक्सेलरेशन का क्या डायमेंशन है, तो आपका क्या जवाब होना चाहिए? तो मैं सबसे पहले आप ये सोचिए कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है। और चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी का चेंज तो वेलोसिटी ही होता है, और वेलोसिटी का डायमेंशन और स्पीड का डायमेंशन सेम होता है। तो वेलोसिटी का डायमेंशन हमने एल टी माइनस वन यहाँ लिख रहा है, तो एल टी माइनस वन अपॉन टी, ये फिर टी ऊपर जाएगा तो ये एल टी माइनस टू, ये एक्सेलरेशन का डायमेंशन है। आप चाहें तो इसको एम जीरो एल वन टी माइनस टू यूज करेंगे। ये एक्सेलरेशन का डायमेंशन है। जितने भी टाइप के एक्सेलरेशन है एक ही डायमेंशन होगा। तो एक बार मैं पूछ लेता हूं कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज आल्सो एक्सेलरेशन, सो इट हैज सेम डायमेंशन एज एक्सेलरेशन। उसका भी डायमेंशन एक्सेलरेशन का ही होगा। फिर पूछ देंगे व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन का भी सेम डायमेंशन होगा, क्योंकि रिटार्डेशन भी एक नेगेटिव एक्सेलरेशन है। यहाँ पे डायमेंशन प्रेशर और स्ट्रेस है, जो हम नेक्स्ट पेज में करते हैं, बट ध्यान रखिए दोनों का सेम ही फॉर्मूला होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया दोनों का सेम फॉर्मूला है, तो दोनों का सेम डायमेंशन। नेक्स्ट पेज में यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ चीजों के डायमेंशन लिखने हैं आप प्रैक्टिस करना है, अभी आपको प्रैक्टिस करना है। आप रजिस्टर कॉपी नहीं ले रखे हैं तो आप ले लीजिए, सभी के डायमेंशन में एक एक करके बताता हूँ, आप साथ साथ नोट करेंगे और समझेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एरिया लिखा है, मेंशन नहीं किया है किस चीज की एरिया। आप किसी भी चीज की एरिया ले सकते हैं, सभी की डायमेंशन सेम ही होगा, चाहे वो एरिया स्क्वायर का है, चाहे ट्रायंगल का है, चाहे रेक्टेंगल का है, चाहे सर्कल का है, चाहे सिलेंडर का है। बेसिक एरिया आप जैसे कि मैं रेक्टेंगल का लेता हूँ, लेंथ इनटू ब्रेथ फॉर्मूला होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो मैं पहले क्या बता चुका हूँ कि लेंथ इज एल एंड ब्रेथ इज आल्सो एल, सिमिलर क्वांटिटी हैज सेम डायमेंशन, इट इज एल स्क्वायर। मैंने आगे किया था कि एल स्क्वायर में यूज करूंगा, जो नहीं है उसको जीरो पुट कर दूंगा, एम नहीं है जीरो, एल तो है ही, और टी भी नहीं है तो उसको मैं जीरो ऐसे भी लिख सकता हूँ। मैंने यहाँ एरिया का डायमेंशन, आप किसी भी चीज की एरिया और भी यूज करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे कि मैं साइड में, आपको कंफ्यूजन होता है, कई बार पूछते हैं कि जी सर्कल का क्या डायमेंशन होता है। तो सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, उसकी कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं है। आर इज रेडियस, तो रेडियस की डायमेंशन एल और उसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर, तो आप देखेंगे उसका भी डायमेंशन सेम है। कोई बीच में नंबर आता है उसका कोई डायमेंशन नहीं होता। जैसे कि मैंने अगर पूछ दिया ट्रायंगल का डायमेंशन क्या है, तो नॉर्मली ट्रायंगल का जो एरिया का फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो उसका फॉर्मूला आप यूज करते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फॉर्मूला तो अलग लग रहा है, बट हाफ का कोई नंबर नहीं है, बेस और हाइट दोनों डिस्टेंस है, एल इंटू एल, इसका भी डायमेंशन एल स्क्वायर। तो चाहे एरिया किसी भी चीज हो, सेम डायमेंशन हो। फिर नेक्स्ट टॉपिक ऊपर रहते हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये तो क्यूबाइड का मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, बट कोई भी चीज है उसमें लेंथ 3 बार आएगा। जैसे कि यहाँ लेंथ, ब्रेथ के लिए भी लेंथ और हाइट के लिए, दिस इज एल क्यू, सेम फॉर्मूला आएगा चाहे लेंथ में हाइट। अगर आप किसी और भी चीज की डायमेंशन निकालेंगे तो सेम होगा, कोई भी वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन मास m, वॉल्यूम एल क्यू, इट इज m l माइनस 3। जो नहीं है, जैसे कि मैंने बताया, आप जीरो लिख सकते हैं, m l माइनस 3।
नेक्स्ट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डायमेंशन मैंने पिछले चैप्टर में कर चुके हैं। अब आप यहाँ पे लीजिए फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन। फॉर्मूला डायमेंशन के लिए जानना बहुत जरूरी है। डायमेंशन एक्सेलरेशन का कितना निकाले थे पीछे आप देख सकते हैं, एल टी माइनस तो मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का m, एक्सेलरेशन एल टी माइनस, ये डायमेंशन हमारे पास फोर्स का। नेक्स्ट डायमेंशन मोमेंटम। मोमेंटम का डायमेंशन होगा मास इंटू वेलोसिटी, फॉर्मूला होता है मोमेंटम। मास का डायमेंशन m, वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी माइनस, ये हमारे पास एम एल टी माइनस मोमेंटम का डायमेंशन। नेक्स्ट डायमेंशन इंपल्स। इंपल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम। ऐसे फोर्स इंटू टाइम तो मैं लिख रहा हूं, लेकिन चेंज इन मोमेंटम को भी इंपल्स कहते हैं। तो जो मोमेंटम का डायमेंशन होगा वही इंपल्स का होगा। आप यहाँ फोर्स इंटू टाइम जैसे कि मैंने बताया, तो आप यहाँ पे पहले से डायमेंशन फोर्स का लिख चुके हैं, एम एल टी माइनस टू, उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, एम एल टी माइनस इट इज एम एल टी माइनस, ये हमारे पास डायमेंशन इंपल्स का। नेक्स्ट वन इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट वेलोसिटी कोई भी ग्रेडियंट होता है डिवाइडेड बाय लेंथ। वेलोसिटी का डायमेंशन आप जाते हैं एल टी माइनस वन, एल एल कैंसिल, दिस इज टी माइनस। तो यहाँ इस पेज में हमने काफी छोटे छोटे कई एक टर्म के डायमेंशन लिए हैं। ये सभी डायमेंशन को आपको प्रैक्टिस करना है। डायमेंशन में एम एल टी ज्यादा यूज होता है, लेकिन करंट के लिए भी हमने जैसे बताया आप आई या के यूज कर सकते हैं, टेम्परेचर के लिए या के यूज कर सकते हैं, और तभी डायमेंशन को प्रैक्टिस करनी है और याद भी रखना है। कम से कम जो बेसिक डायमेंशन है जो क्लास 11 में सारे याद रखने हैं और निकालने की सभी की प्रैक्टिस करनी है। अब मैं नेक्स्ट में थोड़ा दूसरे टाइप की डायमेंशन जो थोड़ा अलग है, जो क्लास 12 में यूज होते हैं, जो कंपटीशन में ज्यादा आने का चांसेस है, उस डायमेंशन के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे हमने 3 टर्म लिखे हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये तीनों डायमेंशन इस पेज में निकालेंगे। ये थोड़ा आपका हायर लेवल का हो गया। तो जो भी कोई डायमेंशन आप निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या है ये ध्यान रखिएगा। मैं नित्यानंद फिजिक्स की क्लास 21 से लेता हूँ और मैंने आपका नंबर दिया हुआ है कि अगर कोई डायमेंशन इन चीज़ों से प्रॉब्लम कोई आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट तो आप कमेंट सेक्शन में लिखने की कोशिश करते हैं, उसी वीडियो जो रिक्वायर वीडियो है बना, और मेरी क्लासेस के लिए आप नीचे नंबर पे कर सकते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो फॉर्मूला है F इक्वल टू F जो फोर्स है कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। m1 m2 ऑब्जेक्ट का मास है, r दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस है, और कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो मुझे यहाँ पे कैपिटल G का डायमेंशन निकालना है, तो आप इसी फॉर्मूला से कैपिटल G फॉर्मूला आपका हो जाएगा F r स्क्वायर अपॉन m। F फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन m l t माइनस 2 इंटू r स्क्वायर इज l स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r m, m स्क्वायर कर सकते हैं, m से m कैंसिल हो जाएगा, ये डायमेंशन m माइनस 1 हो जाएगा, l और l स्क्वायर l3 t माइनस 2। दिस इज डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। फॉर्मूला का यूज करना है। फॉर्मूला में जो टर्म नोड है वो सभी की डायमेंशन नोट करना है। मैंने बोला फॉर्मूला आपको याद रखना है पीछे सभी की डायमेंशन, क्योंकि यहाँ फोर्स का डायमेंशन मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ। तो अगर आपने पहले प्रैक्टिस किया है सीधा यहाँ पे वैल्यू। नेक्स्ट वन टॉपिक है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट। फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा,
इक्वल टू एच नहीं तो एनर्जी। यहाँ पे ई एनर्जी एच प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू फ्रीक्वेंसी प्लैंक्स कांस्टेंट एच। इसमें जो टर्म है ई एनर्जी और एच प्लैंक्स और न्यू फ्रीक्वेंसी। अभी तक मैंने आपको फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन नहीं बताया, बट आप एक बार देखिए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/टाइम मिलेगा। फ्रीक्वेंसी का टाइम मतलब 1/T। तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन हमें मालूम है, एनर्जी का डायमेंशन जो वर्क का होता है वो एनर्जी का होता है। तो वर्क का भी डायमेंशन मैं यहाँ पे बता देता हूँ। वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशन m l t माइनस 2 डिस्टेंस l इट इज m l t माइनस 2। ये जो डायमेंशन है वर्क का यही एनर्जी का डायमेंशन होगा। कोई भी एनर्जी है एक ही डायमेंशन। अब यहाँ प्लैंक्स कांस्टेंट निकालना है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट h इक्वल टू हमारे पास इस फॉर्मूले से आता है ई एनर्जी। एनर्जी का डायमेंशन जो वर्क वाला ही है m l t माइनस 2 अपॉन फ्रीक्वेंसी t माइनस 2 तो इक्वल टू डायमेंशन m l t माइनस 1। ये डायमेंशन हमारे पास है क्योंकि यहाँ पे t की पावर माइनस 2 t माइनस 1 कैंसिल। अब मुझे यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का एक डायमेंशन निकालना है जो मैं यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा शेड नोट करते हैं। ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो हमें पढ़ना है वो फ्लूइड वाले चैप्टर में पढ़ना है। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। ऐसे तो और भी फॉर्मूले हैं बट ये सिंपल फॉर्मूला है जिससे डायमेंशन आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ F फोर्स है, 6 पाई कांस्टेंट है, ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, आर रेडियस का वेलोसिटी है। इसमें ईटा जो है ये हमें निकालना है। यहाँ पे ईटा जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है F अपॉन 6 पाई आर वी निकालना है where F is force। तो F फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन आप कर देंगे। फोर्स का डायमेंशन है m l t माइनस 2 डिवाइडेड बाई 6 पाई का कोई डायमेंशन नहीं, r के बदले l और वेलोसिटी को बदले l t माइनस 2। l से l कैंसिल हो जाएगा और यहाँ t की पावर माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 एक कैंसिल होगा। यहाँ पे m l पावर माइनस 1 t माइनस 1 ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन हमारे पास है। तो इस तरीके से हमने कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का भी डायमेंशन यहाँ पे निकाल दिया। अब हमें कुछ थोड़ा सा और डिफिकल्ट डायमेंशन ले जाना है। यहाँ पे हमने रेसिस्टेंस, चार्ज और परमिटिविटी, रेसिस्टेंस, चार्ज और परमिटिविटी। तो हम यहाँ पे चार्ज इंपॉर्टेंट है तो चार्ज को पहले लेते हैं। जो हमने पीछे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यूज किए हैं जिसमें मास, लेंथ, टाइम, उसके अलावा हमने करंट यूज किए हैं, रेजिस्टेंस यूज किया। तो चार्ज का करंट के साथ रिलेशन है वो ऐसा है कि करंट I करंट इक्वल टू चार्ज होता है। इसमें से ऐसे तो फॉर्मूला से देखने पे चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी लगता है बट ऐसे सिस्टम में चार्ज को नहीं करंट को फंडामेंटल लिया गया। तो दिस इंप्लाई चार्ज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, I इनटू टी करंट इनटू टाइम। तो मैं यहाँ पे करंट के बदले A यूज कर रहा हूँ, VAT, चार्ज का डायमेंशन AUT। अब यहाँ पे रेसिस्टेंस की डायमेंशन तो निकाल सकते हैं, आसान है, बट उससे पहले एक टर्म की जो हमें जरूरत पड़ेगी वो जरूरत पड़ेगी हमें पोटेंशियल डिफरेंस की। तो पोटेंशियल डिफरेंस की डायमेंशन हमको हम पहले यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे आप लिख लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस।
क्यों जरूरत पड़ेगी? क्योंकि रेसिस्टेंस है, तो ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर यूज करेंगे। रेसिस्टेंस निकालना है, R इक्वल टू V अपॉन आई। तो I तो मुझे पता है बट V का नहीं पता है, अभी तक हमने नहीं निकाला। तो पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन आप पहले निकाल लेते हैं, V जो जरूरत है। तो पोटेंशियल डिफरेंस V का फॉर्मूला वर्क अपॉन चार्ज होता है, W/Q, वर्क अपॉन चार्ज। और वर्क का डायमेंशन हम निकाल चुके हैं। वर्क और काइनेटिक एनर्जी की चीज है, mL2 T-2, और चार्ज का डायमेंशन मैंने 8 यूज कर दिया, 8। तो ये हमारे पास mL2 T-3 आ जाएगा Na-1, क्योंकि यहाँ T ऊपर जाके पावर एक और -1 होगा। तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का जो डायमेंशन है, फॉर्मूला है V इक्वल टू W/Q, वर्क अपॉन चार्ज। वर्क का mL2 T-2 अपॉन चार्ज इज 80। तो ये डायमेंशन mL2 T-3 A-1, ये हो गया पोटेंशियल का डिफरेंस का डायमेंशन। अब आप करंट, ऊपर करंट का डायमेंशन भी यूज कर दीजिए, सॉरी रेसिस्टेंस का। तो रेसिस्टेंस V/I, V का डायमेंशन हमने निकाल दिया है। तो ये mL2 T-3 A-1 अपॉन A आ गया, ये फॉर करंट। फिर इसको ऊपर जाके हम लिख सकते हैं mL2 T-3 A-2। This is dimension of resistance, R equal to V upon I। तो यहाँ पे आपने पोटेंशियल डिफरेंस का भी डायमेंशन देख लिया, जो mL2 T-3 A-1 है, mL2 T-3 A-1, और रेसिस्टेंस का भी आपने mL2 T-3 A-2, ये डायमेंशन आ गया। अब यहाँ पे मुझे परमिटिविटी के बारे में बताया गया। जो परमिटिविटी कूलम्ब्स लॉ से निकल के आता है, और कूलम्ब्स लॉ परमिटिविटी जो एप्सिलॉन नॉट आप यूज करते हैं, तो कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R² होता है। इसमें से एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन हमें चाहिए। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई, F नीचे लेते हैं, Q1 Q2 अपॉन R²। अब यहाँ पे सभी की डायमेंशन आप पुट करते जाएंगे। Q1 Q2 चार्ज है, चार्ज का डायमेंशन मैं पहले बता चुका हूँ, 80 इंटू 80, 2 बार 80 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 पाई का कोई डायमेंशन नहीं होगा। F इज फोर्स, फोर्स इज mL T-2, R इज R², L²। तो इस टाइप से जो डायमेंशन हमारे पास हो जाएगा, m-1 L3 होगा, बट ये ऊपर जाएगा -L3, T-2 है, ऊपर जाके ये हो जाएगा T4, और ऊपर 2 बार A है, ये हो जाएगा A²। A² हो जाएगा, T² है ही ऊपर, नीचे से -2 है T, ऊपर T4 हो जाएगा। तो m-1 L-3 T4 A², ये डायमेंशन परमिटिविटी का हो गया। अब क्वेश्चन हमारे से पूछा जाएगा कि व्हाट इज डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो मैं आपको नेक्स्ट पेज में बताता हूँ। नेक्स्ट पेज में मैंने तो यहाँ परमिबिलिटी लिखा है, बट यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की भी डायमेंशन हमें निकाल लेनी है। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड की ही निकाल लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कोई ऐसा सिंपल फॉर्मूला देखिए जिसमें मैग्नेटिक फील्ड यूज होता हो। तो मुझे जो दिख रहा है फॉर्मूला, F इक्वल टू BIL फॉर्मूला है, BIL। F इज फोर्स, B इज मैग्नेटिक फील्ड, I इज करंट, L इज लेंथ। तो यहाँ पे B इक्वल टू F अपॉन IL यूज होगा। F इज फोर्स mL T-2, and I is A, and length L is L, AL। तो यहाँ L से L कैंसिल हो गया, और इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड का जो डायमेंशन हो गया हमारे पास ma-1 T-2। दिस इज फोर्स मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन, B का हमने डायमेंशन निकाल दिया है। अब परमेबिलिटी, फॉर्मूला तो बहुत है, बट जो जनरल फॉर्मूला है
मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसमें म्यू नॉट के अलावा सभी की वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत पड़ रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन अभी हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। करंट की, डीएल की, आर की, सभी की डायमेंशन हमें जरूरत पड़ रही है, तो सबको एक एक करके वैल्यू पुट करते जाइए। सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन जो हमने निकाला यूज कर देते हैं, वो एम ए माइनस 1 टी माइनस 2, ये मैग्नेटिक फील्ड का आ गया, इक्वल टू म्यू नॉट मुझे निकालना है, 4 पाई की डायमेंशन नहीं है, करंट का ए, डीएल इज एल, नीचे आर स्क्वायर इज एल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे म्यू नॉट इक्वल टू एम एल ए माइनस 2 टी माइनस 2, दिस इज डायमेंशन ऑफ परमिएबिलिटी। तो इस तरीके से हमने काफी अलग अलग टॉपिकों के डायमेंशन निकाले। ये डायमेंशन को 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करनी होती है, लिखते हैं, डाउट होता है और एग्जाम्पल बुक से देखते हैं, ये डायमेंशन में परफेक्शन आ जाती है। डायमेंशन डिफिकल्ट नहीं है, बट ये प्रैक्टिस का चीज है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी जल्दी ये ठीक होता जाएगा, और इसको बहुत अच्छा से प्रैक्टिस कर ले। लगभग जितने भी डायमेंशन है, लगभग 100 के आसपास डायमेंशन होंगे, सभी की प्रैक्टिस कर लिए। कॉमन पैटर्न पे ही डायमेंशन है, और लगभग आधे घंटे की प्रैक्टिस में आपका ये पेपर मार्क्स सिक्योर हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है तो, और कमेंट करें, और जिस टॉपिक पे अगली वीडियो आप चाहते हैं, और इसको बार बार रिपीट करें। और कोई जो मेरी क्लास चलती है उसके लिए आप मेरे इस नंबर पे फोन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।